राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हथेली में बनने वाले चामर योग के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से ये योग बनता है और क्या सुफल देने वाला रहता है। समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो देखिए, चामर योग को एक दुर्लभ और राजयोग के समान माना गया है। बहुत ही रेयर स्थिति में ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण हथेली की स्थितियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहली अगर स्थिति को देखें तो दोनों हाथों में फिंगर्स लंबी होनी चाहिए। तो ये जितनी भी फिंगर्स रहती है हमारे दोनों हाथों में, ये सभी की सभी दिखने में सुंदर और लंबाई लिए हुए होनी चाहिए। सेकंड स्थिति की बात करें तो जो हमारे नाखून रहते हैं ये लालिमा युक्त होने चाहिए। और थर्ड स्थिति की अगर बात करें तो देखिए, ये हमारे हाथ में मणिबंध रेखाएं रहती हैं यहाँ पर, और इन मणिबंध रेखाओं से इस प्रकार से भाग्य की रेखा प्रारंभ होनी चाहिए। और आपकी जो शनि की फिंगर है, इसकी ये जो आपको गांठ दिखाई दे रही है, इससे के पास ये पहुंचनी चाहिए। दूसरी रेखा को देखें तो देखिए, ये सूर्य की रेखा, और ये भी इस प्रकार से निकलती हुई आपकी शनि फिंगर की गांठ तक ये पहुंचती हुई दिखाई देनी चाहिए। ये इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है, और ये इस प्रकार से एक ही रेखा से इस प्रकार से ये बन सकता है, और एक ही रेखा से इस प्रकार से भी। कहने का मतलब है, ये दोनों रेखाएं एक साथ भी निकल सकती हैं, और ये यहाँ से मणिबंध से अलग अलग भी निकल सकती हैं। पहला देखना है, 2 रेखाएं समांतर आपके भाग्य पर्वत पर और आपके सूर्य पर्वत पर, सूर्य रेखा और भाग्य पर्वत पर आपके भाग्य की रेखा पहुँचे। दूसरी, सभी की सभी फिंगर्स हथेली में लंबी हो। और तीसरी स्थिति की बात करें तो जो हमारे नाखून हैं वह लालिमा युक्त होने चाहिए। अब ये तीनों स्थितियां अगर मैच करती है हथेली में, तो उस स्थिति में चामर योग का निर्माण हाथ में माना जाता है। यहाँ ये भी देखना अति आवश्यक रहता है कि भाग्य पर्वत और सूर्य का पर्वत बिल्कुल दोष मुक्त होना चाहिए। और जब ये रेखाएं हाथ में रहें तो इन रेखाओं पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। दोष की यहाँ बात करें तो इस रेखा का एक जैसा कलर होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये रेखाएं ब्लर होनी चाहिए। उस स्थिति में हथेली में चामर योग का निर्माण माना जाता है। अब देखिए, इसके अगर सुफल की बात करें तो जिस जातक की हथेली में इस योग का निर्माण होता है, वह व्यक्ति उच्च प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पूजा जाता है। मान सम्मान उसे जीवन काल में मिलता है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा उस व्यक्ति पर देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी रहते हैं। इसके साथ ही ऐसे जो लोग जिनकी हथेली में ये चामर योग का निर्माण होता है, वह व्यक्ति अपनी जो प्रतिभा रहती है, इनका जो व्यक्तित्व रहता है, वह काफ़ी प्रभावशाली देखा जाता है। और जन्म इन लोगों का कैसे भी परिवार में हो, निम्न से निम्न परिवार में हो, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हो, लेकिन अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने पुरुषार्थ से ये लोग जीवन काल में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर देखें इनकी सफलता का उदाहरण के रूप में, तो देखिए APJ अब्दुल कलाम को आप जानते ही होंगे। उनकी हथेली में भी चामर योग का निर्माण हुआ था, और उनकी कुंडली भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको चामर योग का निर्माण
होते हुए मिलेगा। तो जब भी चामर योग का निर्माण होगा तो ये व्यक्ति को सक्सेस के साथ, नेम फेम के साथ धनवान भी बनाता है। जीवन काल में यह व्यक्ति कंटिन्यू आप देखेंगे तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा। तो ये था हथेली में बनने वाला चामर योग। धन्यवाद।